नमस्कार। अच्छा, जब भी हम वास्तुशास्त्र का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? घर बनाने के कुछ नियम, है ना? लेकिन सच कहूं तो ये सिर्फ कोई बिल्डिंग बनाने की टेक्निक नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत गहरी फिलॉसफी है। ये भारतीय संस्कृति का वो अनमोल ज्ञान है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम यानी इंसान, प्रकृति और इस पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों के बीच एक डिवाइन बैलेंस बना सकते हैं। तो चलिए आज इसी असली सनातनी वास्तुशास्त्र के रहस्यों को समझते हैं। हाँ, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या वास्तुशास्त्र बस कुछ पुरानी मान्यताएं हैं, एक अंधविश्वास? पर इसकी जड़ें है ना, बहुत बहुत गहरी हैं और ये हमारे जीवन को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। तो आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, असली सनातनी वास्तु सिर्फ ये नहीं बताता कि दीवार कहाँ बनानी है या दरवाजा किस दिशा में होना चाहिए। नहीं, ये एक ऐसा विज्ञान है जो हमारी जिंदगी को 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनसे जोड़ता है। इसका असली मकसद तो ये है कि हमारा घर, हमारा रहने का स्थान ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक लय में आ जाए, ताकि जिंदगी में खुशहाली, शांति और संतुलन बना रहे। तो चलिए सबसे पहले इसकी जड़ों को समझते हैं कि आखिर ये आया कहाँ से। वास्तुशास्त्र का जिक्र हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में मिलता है, जैसे ऋग्वेद और अथर्ववेद। पुराने जमाने के ऋषि मुनियों ने ध्यान और अपनी साधना से ब्रह्मांड की इन सूक्ष्म शक्तियों को महसूस किया और उन्हीं सिद्धांतों पर वास्तु की नींव रखी। ये जो शब्द है ना, वास्तु, ये संस्कृत के वस धातु से बना है। इसका सीधा सा मतलब है निवास करना या बसना। तो वास्तु का असल मतलब हुआ एक ऐसी जगह जहां जिंदगी और नेचर के बीच एक हार्मनी, एक सामंजस्य बनाया जा सके। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि एक जीती जागती एनर्जी फील्ड है। अब वास्तुशास्त्र के दिल में एक बड़े ही दिलचस्प और पवित्र कहानी है, वास्तु पुरुष की कहानी। पुराणों में बताया गया है कि जब ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड को बनाया तो उस वक्त एक बहुत विशाल, एक दैत्य के आकार की ऊर्जा पैदा हुई। वो इतनी शक्तिशाली और बड़ी थी कि हर दिशा में फैलने लगी। इस विशाल ऊर्जा को देखकर तो देवता भी डर गए। तब सभी देवताओं ने मिलकर उसे धरती पर गिरा दिया और उसे स्थिर कर दिया, उसे रोक दिया। उन्होंने उसका मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ और पैर उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ रखे। इस तरह से उस कॉस्मिक एनर्जी को पृथ्वी पर स्थापित किया गया। तब ब्रह्मा जी ने उस ऊर्जा को एक वरदान दिया, जिसे हम आज वास्तु पुरुष के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा कि अब से जब भी कोई कुछ भी बनाएगा, कोई भी निर्माण करेगा, तो सबसे पहले वास्तु पुरुष की पूजा होगी। वो उस जगह के स्वामी होंगे और जो कोई भी उनका सम्मान करेगा, उसके जीवन में सुख समृद्धि अपने आप आएगी। यही वजह है कि आज भी घर बनाने से पहले वास्तु पुरुष की पूजा को इतना जरूरी माना जाता है। चलिए अब इसके बेसिक प्रिंसिपल्स पर आते हैं। देखिए, असली सनातनी वास्तुशास्त्र 5 महान तत्वों यानी पंच महाभूतों और डिवाइन डायरेक्शंस के बैलेंस पर टिका है। आप इसे एक तरह से नेचर का ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, जिसे समझकर हम अपनी जिंदगी में बैलेंस ला सकते हैं। ये 5 तत्व हैं। सबसे पहले पृथ्वी, जो दक्षिण पश्चिम में स्थिरता देती है। फिर है जल, जो उत्तर पूर्व से जीवन और पवित्रता लाता है। तीसरा है अग्नि, जो दक्षिण पूर्व में पावर और एनर्जी का सोर्स है। चौथा है वायु, जो उत्तर पश्चिम से मूवमेंट और हेल्थ लाता है। और 5वां है आकाश, जो घर के सेंटर में, जिसे ब्रह्मस्थान कहते हैं, वहां अनंतता का प्रतीक है। बस इन 5 का सही बैलेंस ही घर में पॉजिटिव एनर्जी की नींव है। इन 5 तत्वों के अलावा वास्तु में 8 मुख्य दिशाएं भी हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर एक दिशा पर एक खास देवता का शासन माना गया है, जो उस दिशा की एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। तो देखिए, हर दिशा के अपने देवता हैं जो हमें खास गुण देते हैं। जैसे पूर्व में इंद्रदेव हैं, जो ऊर्जा और विकास देते हैं। उत्तर में कुबेर हैं, जो धन और समृद्धि लाते हैं। ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट, ये तो शिवजी का स्थान है, जो आध्यात्मिकता और शांति का प्रतीक है। इसी तरह आग्नेय यानी साउथ ईस्ट में अग्निदेव शक्ति और स्वास्थ्य देते हैं। तो जब हमारा घर इन दैवीय दिशाओं के साथ अलाइन होता है, तो ये सारी पॉजिटिव शक्तियां हमारी जिंदगी में आ जाती हैं। तो सवाल ये है कि इन सिद्धांतों को हम अपने घर में लागू कैसे करें। चलिए देखते हैं कि वास्तु के हिसाब से एक परफेक्ट घर कैसा दिखना चाहिए। वास्तुशास्त्र का ये एक मूल मंत्र है। इसका मतलब है, जहां दैवीय शक्तियों का वास होता है, वहां धन, दौलत और खुशहाली की कोई कमी हो ही नहीं सकती। वास्तु के नियमों को फॉलो करके हम असल में अपने घर को इन डिवाइन फोर्सेस के रहने लायक बनाते हैं। तो एक आइडियल वास्तु लेआउट कैसा होता है? घर का मेन दरवाजा हो पूर्व या उत्तर में, जहां से सुबह की पॉजिटिव एनर्जी और वेल्थ की अपॉर्चुनिटीज अंदर आती हैं। पूजा घर हो ईशान कोण में, ये आध्यात्मिकता के लिए सबसे पवित्र दिशा है। किचन आग्नेय कोण में, क्योंकि वो अग्नि तत्व की जगह है। और मास्टर बेडरूम नैऋत्य दिशा में, जो पृथ्वी तत्व की वजह से स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देती है। और इन सबके बीचों बीच यानी ब्रह्मस्थान, वो हमेशा खुला और रोशन होना चाहिए, ताकि पूरे घर में एनर्जी का फ्लो बना रहे।
चलिए अब एक और जरूरी बात समझते हैं। सनातनी वास्तु को सिर्फ धर्म के चश्मे से देखना अधूरा है। असल में ये आध्यात्मिकता और विज्ञान का एक कमाल का संगम है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पूजा घर की दिशा। आध्यात्मिक तौर पर हम पूजा घर नॉर्थ ईस्ट में इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये भगवान शिव की दिशा है, और अगर साइंटिफिकली देखें तो सुबह के वक्त सूरज की सबसे पॉजिटिव और फायदेमंद सोलर एनर्जी इसी दिशा से आती है, जो मेडिटेशन और प्रार्थना के लिए बेस्ट होती है। तो है ना ये भक्ति और विज्ञान का एक शानदार संगम। तो असली सनातनी वास्तुशास्त्र का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या शुभ है और क्या अशुभ। इसका एक ही सबसे बड़ा लक्ष्य है, इंसान को प्रकृति के नियमों के साथ एक तालमेल में जीने की कला सिखाना। ये सिर्फ ईंट पत्थर की बात नहीं, ये तो जीवन जीने की एक फिलॉसफी है। और देखिए, आज के मॉडर्न जमाने में जहां ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल ने हमें नेचर से कितना दूर कर दिया है, वास्तु की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ गई है। हम एयर कंडीशनर से कमरे का टेम्परेचर तो कंट्रोल कर सकते हैं, पर घर की एनर्जी को नहीं। वास्तु हमें प्रकृति की उसी असली एनर्जी से दोबारा जोड़ता है। और यही वास्तु का सार है। यह हमें सिखाता है कि घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा के आराम करने की, उसे सुकून देने की जगह है। एक ऐसी जगह जहां हमें सच में शांति मिले। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? निष्कर्ष यही है कि असली सनातनी वास्तुशास्त्र सिर्फ दीवारों का डिजाइन नहीं, बल्कि जीवन का एक जीता जागता दर्शन है। ये धर्म, विज्ञान और प्रकृति का एक पवित्र संगम है। एक ऐसा रास्ता जो इंसान को संतुलन, शांति और समृद्धि की तरफ ले जाता है। जब हम वास्तु के नियमों को अपनाते हैं तो हम सिर्फ एक घर नहीं बनाते, हम एक ऐसा मंदिर बनाते हैं जहां ईश्वर, ऊर्जा और हमारी आत्मा तीनों एक साथ रहते हैं। ये श्लोक इसी बात को कितनी खूबसूरती से कहता है। वास्तुना पालनम न केवलम सुखम ददाति अपितु जीवनस्य परमम सौख्यम प्रददाति। यानी वास्तु का पालन सिर्फ खुशी ही नहीं देता, बल्कि जीवन की सबसे बैलेंस्ड अवस्था देता है। एक ऐसी स्टेट जहां हमारा मन, शरीर और आत्मा तीनों एक ही लय में होते हैं। तो हमेशा याद रखिए, वास्तु में ही जीवन का ब्रह्म यानी परम सत्य बसता है। और वो सत्य क्या है? संतुलन, समरसता और शांति। उम्मीद है इस बातचीत से वास्तुशास्त्र को एक नई और गहरी नज़र से देखने में मदद मिली होगी। नमस्कार।